मुकर हर चीज से मुकरते हैं, हर चीज से हुआ है। इनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, एसबीपी सिंगला बिल्डर की बात कर रहा हूं मैं, कोई इनका सर्टिफिकेट नहीं। ये सारी की सारी बुनियाद है झूठ की बुनियाद पे टकी हुई है। 40 लाख रुपए हमने दे करके अपनी सुख सुविधाएं के अनुसार ही खरीदा कि यहाँ पार्क है, ये है, वो है, जिम है, ठीक है ना, तो इसी के अनुसार ही हमने खरीदा। अपना ले लें, एक लगा कि सिक्योरिटी सिस्टम होगा, अंदर गार्ड है, ये है, पर अब जब पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो चीजें सब जगह प्रॉब्लम दिख रही है। उनका ब्लंटली ये जवाब था कि सर 3 दिन में आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। और वो सेल का प्रोसीजर था उनका, सेल को पेल करके चले गए वो तो। इनके कानों में और आंखों में ना हमारी आवाज आती है और ना ही इन्हें हमारी समस्याएं अपनी आंखों से दिखाई देती हैं। तो इन्होंने तो ये हाल हमारा कर रखा है कि ना हम यहाँ पे रहने लायक हैं, ना ही छोड़ने लायक हैं। आज स्टिक लेके घूम रहे हो, क्या किस चीज का डर है? सर यहाँ डॉग ने बहुत परेशान कर रखा है लोग। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें मैं आपको डेरा बसी से दिखा रहा हूँ। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना अपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना। तमाम लोग जो है परेशान है भ्रष्टाचार से, प्रशासनिक अधिकारियों का कितना ध्यान यहाँ पर है वो देखने वाली बात रहेगी। और आज की जो वीडियो है, आज का जो मैसेज है, एसबीपी नाम बड़े और दर्शन छोटे, एसबीपी के बारे में सीधी जो है बातचीत मेरी रहेगी। क्या कमी प्रोजेक्ट में है, किस वजह से लोग परेशान है। आज मैं डेरा बसी की एसबीपी सोसाइटी के अंदर मैं खड़ा हूं। तमाम बातचीत रहेगी, अंत तक मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले तो जी स्वागत है जी, आपका क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम बेडी शर्मा है जी। मैं मोक्षा टावर में रहता हूँ। और मोक्षा टावर की अगर मैं बात करूँ तो जब बारिश हो जाती है तो चारों तरफ इस तरीके से मतलब कि पानी इकट्ठा हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं, लिफ्ट एरिया है और आगे के लाइफस्टाइल से लेकर वो पूरा मतलब कि एक जैसा पूरा गांव में वो जोड़ नहीं होता जिसे हम तालाब टाइप बोलते हैं, वैसा हो जाता है। और मतलब कि पैंट जो है ना वो घुटने से भी ऊपर उठाते हैं तो भी भीग जाती है। तो वो जो बिजली के इलेक्ट्रिक पैनल डूब जाते हैं, अगर करंट लीक हो जाए तो कोई भी मतलब कैजुअलिटी हो सकती है। इसको हमने कई बार जो है बताया है। तो उसके लिए मैं एक शेर के बारे में बताऊंगा अपनी प्रॉब्लम को कि वहां से जब हम आते हैं तो लोग पूछते हैं खड़े हो तो गए हो सड़क पर, खड़े हो तो गए हो सड़क पर, किस किस से कहोगे कि घर क्यों नहीं जाते। अब हम उन्हें क्या बताएं कि जहाँ पे इतना पानी हो और सामने जो है बदबूदार डंपिंग यार्ड हो और गंदा नाला बह रहा हो, तो हम क्या उन्हें बताएं। ये नहीं है कि हमें मतलब कि जो है कोई लगाकर बात कर रहे हैं। आप ये सामने देखिए, ये जो बिल्डिंग्स हैं इनकी कितनी बुरी हालत है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि लोग बहुत दुखी हैं। आप ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं, अभी पीछे एक बच्चे का ना फ्रैक्चर हो गया था। आइए मैं बताता हूँ आपको। जी जी। ये बच्चों के ना नन्हे मुन्ने बच्चों का है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस सोसाइटी को बने, 18 में इन्होंने ये हैंडओवर करनी शुरू की थी लोगों को जी। आप ये देख लो क्या बदहाली है। तो ऐसे में अभी एक बच्चा यहाँ जो है गिरा और उसका वो जो घूमने वाला है कल उल्टा पड़ा हुआ था, इन्होंने सिर्फ सीधा किया। आप जाएंगे तो ये घूमता नहीं है। तो ये मतलब कि सिर्फ शो पीस की तरह मकसद ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों को चोट लगी, एक बच्चे का फ्रैक्चर भी हो गया। हम बार बार इन्हें कहते हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग, ये जो टावर्स हैं, ये पेंट मांग रहे हैं, मरम्मत मांग रहे हैं, तो ये खंडर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे बच्चे कभी भी जो है किसी भी हादसे का
शिकार हो जाएंगे। इन्हें सही करवाएं, क्योंकि लोगों ने इस उम्मीद से जो सबज बाग इन्होंने दिखाए थे कि ये हमारा पार्क जी 6.5 एकड़ में बहुत बढ़िया है, इस तरीके का नंबर 1 हमारी सोसाइटी है। हमने जब इनको पैसा दे दिया और अपनी एक पूंजी, देखो आदमी अपनी एक पूंजी जीवन भर की, जो हमने सारी जिंदगी 60 साल तक जॉब की, जो पैसा हमें 50, 60, 70 लाख रुपया मिला, वो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए कि हम अपने घरों में बड़े सुकून से रहेंगे। लेकिन उस घरों में सुकून से कैसे रह सकते हैं जहाँ पे जगह जगह जो है पानी है। कुत्तों का तो आपने खुद भी महसूस किया होगा, अभी 5-6 बच्चों को तो एक ही दिन में काटा है, जिनको एंटी रेबीज की ट्रीटमेंट चल रही है, इंजेक्शन लगे हैं, और फिर जाके ये जागे हैं। जबकि हम इन सारे निवासी जो हैं इस कुत्तों की भी प्रॉब्लम जो है बहुत बता रहे हैं। फिर आप ये बताओ, जिन लोगों ने अभी ये नए फ्लैट्स लिए हैं, देख रहे हैं आप ये नए फ्लैट्स, तो इन नए फ्लैट्स में बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इनकी एनओसीज नहीं है। हमारी मेरे अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। और एक जो है मित्र, उन्होंने मुझे जो है ना मैसेज भेजा, रेजिडेंट, वो यहाँ से दूर रहते, नहीं तो शायद आपकी इसमें जरूर आते, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं कैथल से जो हूँ स्पेशल इतने किलोमीटर जो चल के आया हूँ, कई बार मैं इनके 20 बार चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन ना मेरी रजिस्ट्री हो रही है, ना मेरा इंतकाल हो रहा है, ना मुझे बिजली का मीटर मिल रहा है। तो बताओ मैं अपने ही फ्लैट में, जिसमें मैंने इतना पैसा खर्च किया, आके कैसे रहूं। तो लोगों की समस्याएं बहुत हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ये 420C है, और 420C का मैं तो कहता हूँ सभी रेजिडेंट्स को जो है इस बिल्डर के ऊपर जो है, जो भी इसने वादे किए थे ना करने के लिए, वो इसके ऊपर केस किया जाए, ताकि इसे पता लगे। 420C की जमानत भी हाई कोर्ट से जाके होती है। किन किन असुविधाओं का सामना करना आपको पड़ रहा है, एक शॉर्ट में बताएं, किन किन असुविधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखो, सबसे पहले तो जो है आपको हमने बताया कि जो सबसे डेंजरस चीज हमारे लिए खतरा बना हुआ है, वो जिस टाइम पानी इकट्ठा होता है इलेक्ट्रिक पैनल में जो है, उसमें करंट जा सकता है, और कोई भी मतलब कि जो है जानी नुकसान हो सकता है। माली नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन जानी नुकसान सबसे पहले जो है उसका अंदेशा है। फिर सबसे बड़ा जो हेल्थ हैजर्ड का है, वो मोक्षा टावर और आनंदा टावर के एडजॉइनिंग में और लाइफस्टाइल के सामने जो है इन्होंने एक डंपिंग ग्राउंड है, जो सारा कूड़ा जाके वहां पे कर देते हैं। आप वहां से निकलोगे ना तो बहुत बदबू आती है, ठीक है। अगर इनके पास जाके शिकायत करो तो ये उल्टा जो है और बदतमीजी करके जो है ना मेंटेनेंस वाले, और किसी दूसरे मसले में लोगों को उलझा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये इनका मुद्दा यही होता है कि लोगों को आपस में डिवाइड करो और जो है मतलब कि इनका फायदा उठाओ। घोषणाएं जो है एसबीपी की बहुत बड़ी बड़ी रही हैं, लेकिन देखने वाली बात डेराबस्सी से ये है कि एसबीपी के सताए हुए लोग जो अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि नई नई सोसाइटियां, उनकी जगह जो है एसबीपी लगातार जो है काट रही है। और तमाम बिल्डर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए भी एक चेतावनी इस वीडियो के थ्रू लगाएं, क्योंकि केबीएन इंडिया न्यूज लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती रही है और उठाती रहेगी। कोई भी बिल्डर है उनके लिए एक सीधी चेतावनी डेराबस्सी से मैं दे रहा हूं कि यदि कहीं पर कोई भी गड़बड़ हुई किसी भी सोसाइटी में, एसबीपी को छोड़िए, इससे अलग भी, तो वहां की आवाज, वहां का मुद्दा सुभाष सैनी लगातार बना रहेगा। और मेरे साथ और भी भाई हैं, उनसे मेरी बातचीत रहेगी। जी, महिलाएं खड़ी हैं, आप बताइए जी क्या क्या दिक्कत है? हमारे फ्लैट के बने हुए हैं, 3 साल हो रहा है मन्नत के बने हुए। अभी ऐसा है कि दरवाजे के पास के सारे उस सीलन से सारे निकल रहे हैं, ईंटें दिखने शुरू हो गए, इतने सीलन है, इतनी सीलन है। अच्छा, ये बताइए आप पीछे से कहाँ से रहने वाले हो और यहाँ पे कितने का फ्लैट आपने खरीदा था? अब हमारा तो पूरा 40 लाख का पड़ गया था ये पूरा फ्लैट, ठीक है ना। 40 लाख रुपए हमने दे करके अपने सुख सुविधाएं के अनुसार ही खरीदा कि यहाँ पार्क है, ये है, वो है, जिम है, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार ही हमने खरीदा। लेकिन बात यह है कि हमने तो ले तो लिया, लेकिन वो है बात, वो है नहीं रही, नहीं वो बात नहीं रही। इतनी सीलन नहीं होनी चाहिए ना 2 सालों के फ्लैटों में, 3 सालों के फ्लैटों में। आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि 2 ही साल का बना हुआ मकान है, ये ऐसे दिख रहा है। अच्छा, आपकी रजिस्ट्री हुई है फ्लैट की? हाँ, हो चुकी है। अभी दिक्कत क्या आपको? बस दिक्कत है ये, मतलब कि मेन तो ही दिक्कत है, सीलन है और डॉग्स है। जी, आप बताइए, आप बताइए।
जो सोसाइटी में सभी तरह का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, सोसाइटी खंडर बनती जा रही है, पेंट वर्क है, कुत्तों का प्रॉब्लम है या डंपिंग ग्राउंड का है, और बाकी कई चीजें हैं। जैसे हमने नया फ्लैट लिया लाइफस्टाइल में, इतनी छोटी लिफ्ट लगाई है ना, आप सीढ़ियों से लेके जा सकते हो, वहाँ फायर सिस्टम लगा दिया इन्होंने, ना आप लिफ्ट से लेके आ सकता, इतनी छोटी लिफ्ट है ना। आप ऊपर से अगर सोचो कि बालकनी से ले लोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं, वहाँ भी दरवाजे इतने टाइट कर दिए हैं। मतलब कहीं भी सब जगह मतलब ठगाई बराबर है यहाँ पे। देखिए, अपना फ्लैट होने के बावजूद भी लोग किराए से भी बदतर जो है वो रूम में रह रहे हैं जीरकपुर डेराबस्सी के एरिया के अंदर। मेरे साथ और भी भाई हैं। सर आप बताइए जी, क्या कहेंगे? मेरा नाम मनोज चौधरी है जी। और मेरा और मेरे परिवार के 3 सदस्य और हैं जिन्होंने मार्च में यहाँ पे फ्लैट परचेज किया है। तो पहले दिन मैंने आके इनका सेल्स ऑफिस में मैं गया था, पवन नाम के इनके एम्प्लॉय थे, पवन यादव। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था कि किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, लिटिगेशन या पेंडेंसी तो नहीं है इस सोसाइटी की। उनका ब्लंटली ये जवाब था कि सर 3 दिन में आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। और वो सेल का प्रोसीजर था उनका, सेल को पेल करके चले गए वो तो, ठीक है। अब मेरे भरोसे के ऊपर मेरे 3 मेंबर्स ने और यहाँ पे परचेज कर लिया। अब धीरे धीरे बातें निकल के आई। ये बात है मार्च 12 की, 3 दिन की बात हुई थी। मैं 5 दिन के अंदर मैंने वो लोन भी सैंक्शन करवाए, बैंक के पास गया, अमाउंट मेरे पास आके डीडी तैयार पड़ा था। जब मैंने इनको बोला रजिस्ट्री करवाओ तो इनकी कोई कविता है वहाँ पे मोहल्ली ऑफिस में जी। वो कहती जी पैसे तो दो पहले। मैंने कहा जी मैडम आपको डीडी की कॉपी मैंने भेजी है, जब आपके पास कॉपी आ गई, डीडी लोन सैंक्शन हो चुका है, तो ये पेंडेंसी क्यों? क्या जी हमारी कुछ एनओसी पेंडिंग है, जैसे पोल्यूशन है या सीवरेज का कुछ इनका कुछ डिस्टर्बेंस थी, क्या वो होते ही हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। 24 तारीख का इनका फोन आता है, क्या जी आप पैसे तैयार रखो, आपकी रजिस्ट्री हम 25 से 26 करवाएंगे। चलो अच्छी बात है जी। पैसे, मैंने कहा जी क्या पैसे? आपको डीडी की कॉपी भेजी हुई है, एडवांस आपको गया हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डीडी पड़ा है हमारे पास। क्या नहीं जी वहां भी खर्चे होते हैं। मैं बताओ किस तरह के खर्चे होते हैं? कहते जी वहां 25 से 40 हजार रुपये आपका लगेगा। मैंने कहा किसको देने हैं? क्या वो आप डॉक्यूमेंटेशन के पास जाना हमारे, वहां पे जाके आप अपने पैसे जमा करा देना कैश वाले, वो जिसको जाने है उसको चले जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं नहीं था, मेरी तरह 15 लोग और भी थे 25 मार्च और 26 मार्च को। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। वहां रजिस्ट्रियां हुई हैं और किस तरीके से हुई है उनको पता है। चलो रजिस्ट्री होगी, अगर वो किसी कैपेसिटी में रजिस्ट्री हुई है तो उसके ल्यू में अगर हम रजिस्ट्री होल्डर हैं, शेयर होल्डर बन चुके हैं किसी फ्लैट के, तो हमारे मीटर के कनेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन क्यों नहीं लग रहा? जब मैं एसडीओ के पास गया, वो कहते जी हमारे तो स्टे ऑर्डर आए हुआ पंजाब सरकार ने, ये देखो चिट्ठी भेजी हुई है। उसके बाद चलो रजिस्ट्री होगी हमारी, उस रजिस्ट्री के बिहाफ पे हमारा इंतकाल भी चढ़ना चाहिए। पटवार खाने में गए, वहां पटवारी कहता है जी इंतकाल नहीं हो सकता, इस पे तो ये स्टे लगा हुआ है, ये तो इलीगल सोसाइटी है। अब आप ये देखो कि जो लोग यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, जिन्होंने यहाँ आके अपना पूरी लाइफ की सेविंग करके जो परचेजिंग करी है, उनको ये सुनने को मिले कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा सेटबैक है वो, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हमारी रजिस्ट्री हुई है तो हमारे को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इसका दीवारों में सिर मारेंगे। फिर इनका जवाब ही आता है क्या जी आप दूसरे जो जिनके कनेक्शन मिले हुए ना उनसे सबलेट कर लो, सब मीटर लगवा लो। अरे भाई सब मीटर में वो बिजली वाले आके जब छापा मारेंगे 2.5-3 लाख रुपए का, तुम्हारा बाप देगा? मेरे को इनके इंटरनल ऑफिशियल ने यही बात बताई, जब वो एग्री कर गए मेरी बात से कि ये हमारे साथ हुआ है। हमने किसी लेडी को सर्दियों के टाइम लास्ट दिसंबर या नवंबर की बात बताई उन्होंने कि हमने सबलेट कर दिया अपना कमर्शियल से। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि छोटा बच्चा है और सर्दी का टाइम है, हमारे को दिक्कत आएगी, आप मेरे को सबलेट करके मेरा सब मीटर के हिसाब से मेरे से पैसे ले लेना। कहते बिजली वाले आके अगले दिन छापा मार गए, हमारे को 2 लाख की पेनल्टी लगी। इतने बड़े बिल्डर को 2 लाख चुभ रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी को अगर 3-3 लाख रुपए की पेनल्टी अगर बिजली बोर्ड वाला आके दे के चले गए, पर्चा कौन भुगतेगा? अच्छा, फिर ये सोसाइटी पता नहीं कब शुरू हुई थी, पर मैं कुछ साल पहले आया था। ये सारा एकदम से नहीं बना, ये पहले इधर वाले टावर बने होंगे, फिर इधर वाले बने हैं, फिर पीछे बने। क्या इनके पास देवन जो बिजली का लोड था उसमें कुछ एडिशन हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स बढ़े हैं। आप कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हो, 200 फ्लैट से शुरू हो गए 400 पे आ गए, 400 600 पे आ गए, आज 1200 पे आ गए। आपका केवीए लोड क्या है?
आपका जो सीवरेज जा रहा है वो सीवरेज वेस्ट कहाँ जा रहा है, वो सरकार के सीवरेज डिपार्टमेंट में या सीवरेज सप्लाई में जा रहा है, या आपने अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। अगर नहीं लगाया तो बाईलॉज क्लोज है, बाईलॉज के हिसाब से आपको एसटीपी लगाना पड़ेगा। ये कहते हैं जी हम हैंडओवर आरडब्ल्यूए को हैंडओवर देके चले जाएंगे। आरडब्ल्यूए क्यों लेगा हैंडओवर जब तक ये पेंडेंसी है? आप यहाँ पे 3-4 करोड़ का अगर पेंडेंसी छोड़ के चले गए तो पर फ्लैट देखो कितना भुगतान भरना पड़ेगा लोगों को। कर दिया और इसमें यहाँ पे इतनी सबसे ज्यादा परेशानी कुत्तों की है, उसके बाद पानी की, और सेवरेज कहीं नहीं यहाँ लगी हुई। पार्क में सेवरेज इतना पानी भर जाता है, मच्छर काटे, बच्चे कहाँ खेलें। और ये मोक्षा में पानी भरता है, लिफ्टों में करंट आता है। सबसे ज्यादा परेशानी पानी की, कुत्तों की है, बच्चों के लिए कोई खेले। और सबसे बिल्डर जो बनाया ना, मटीरियल इसका खराब है। बाथरूम में शीशा लगाने का कील ठोकने सारे पानी नीचे आता है। तो अब क्या कहा जाए, बिल्डर को क्या कहा जाए, आप जाके पूछो उनसे। हमारे यही शिकायत है, पैसे खाली करें। यहाँ पे ना जो वुड वर्क है ना वो भी बहुत थर्ड क्लास हुआ हुआ है। हमें भी 2 साल हुए हैं अभी फ्लैट लिए हुए। जो खिड़की की चिटकनी है ना वो टूटी जा रही है। कारपेंटर को बुला के उसको बोला इसको दोबारा अटैच कर दो, बोला बीच में से लकड़ी जो फोकी है ये उसके अंदर कील भी नहीं जा रही है। मतलब कि कैसी इन्होंने घटिया लकड़ी लगा रखी है। कंस्ट्रक्शन भी टोटली घटिया है, वो भी प्लस्तर उतरी जा रहा है, दरवाजे भी ढंग के नहीं है। और खिड़की आप बेशक मेरे फ्लैट में जाके देखिए, उसमें जो चिटकनी होती है जो हवा को रोकती है, वो कारपेंटर ने मना कर दिया कि इसके अंदर वो उसकी कील भी नहीं जा सकती। इतनी गंदी लकड़ी लगाई है इन्होंने, मतलब सेटिस्फाई नहीं है। हम लोगों ने ले लिया, किसी मजबूरी के कारण लिया, परंतु सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है। बताइए, यहाँ बिल्डिंग से अभी बनी है, 3-4 साल हुए हैं और पेंट का हाल देख लीजिए। ऐसे लग रहा है झरझर हो रखी है, बिल्डिंग गिर जाएगी, कौन जिम्मेवार है? अभी से प्लास्टर उतर रहा है। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं और यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे 20 साल बिल्डिंग होगी। 20 से 25 साल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन लगती है। यानी कि लाइफस्टाइल जो है वो दिक्कतों में है, बहुत ज्यादा यहाँ के निवासी हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी जी ठग लिए गए, हम ठग लिए गए हैं। जितेंद्र जी पूरी डिटेल में बात करना। हम ठग लिए गए हैं। मार्च में मुझे हैंडओवर दिया गया लाइफस्टाइल का, और 2 महीने तक रजिस्ट्री नहीं हुई। जैसे मनोज जी ने बताया, जैसे तैसे रजिस्ट्री हुई। अब मीटर नहीं लग रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस गया हुआ है। और एसडी ऑफिस में गया था मैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि एसबीपी में कोई नया मीटर नहीं लग रहा है जब तक ये नोटिफिकेशन रहेगा हमारे पास में। ये हैंडओवर नहीं, पैरेलल अपने एम्प्लॉइज से हर एक को मैसेज करवा रहे हैं कि आप हैंडओवर ले लो, नहीं तो 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको हम पेनल्टी लगाएंगे। अब बिजली का मीटर नहीं, इंतकाल नहीं, आपसे हैंडओवर लेके हम क्या करेंगे? और दूसरा आप हम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर आप खुद हो और चोर हमारे को डिक्लेयर कर रहे हो कि आप पोजीशन नहीं ले रहे, हम आपको पेनल्टी ठोकेंगे। इसलिए भाई जी, उस लेटर में 600 फ्लैट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है इनका, उसके बाद में कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब जब वो लेटर मैं लेके आया एसडी ऑफिस से, उस लेटर में 600 फ्लैट के लिए अप्रूव्ड है एसटीपी। अब उसके बाद में इंतकाल नहीं हो रहे। उनका भी यही है कि पोल्यूशन बोर्ड से ये आया हुआ है। सिर्फ ये लोग पैसे बना रहे हैं और सर्विसेज के नाम पे, और जो पेंडेंसीज हैं उनको क्लियर नहीं कर रहे। और ये जैसे मनोज जी ने बताया, आज तो लोगों को हैंडओवर करने के लिए बोल रहे हैं आरडब्ल्यूओ के लिए, लेकिन ये पेंडेंसी कौन क्लियर करेगा? एसबीपी एक बड़ा नाम है, बात वही है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधी डेराबस्सी से, एसबीपी के यहाँ से। हाँ जी सर, यही एसबीपी का निवासी हूँ और मेरे को यहाँ 8 साल हो गए सर फ्लैट लिए हुए। और 8 साल में मैंने ये देखा है यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्लैटों में जो है किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं है। पार्क टूटे हुए हैं, डोर क्लोजर्स टूटे हुए हैं, और फ्लोर्स पे जो फायर सिलेंडर्स हैं उनकी भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों की यहाँ जो निवासियों ने जिस प्रकार से आपको बताया है, तो ये बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपकी जो मालिक हैं उनसे, बिल्डर हैं जो, उनसे बात हुई कभी इस बारे में भी समस्याएं हैं? सर सब लोग जाते ही हैं, रेगुलर बात होती है उनसे, ठीक है करेंगे। अभी जैसे आरडब्ल्यूओ की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूओ को हम करेंगे। ये आईएफएस जो अमाउंट है उनके पास जो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो तब करेंगे ना जब वो बिल्डर यहाँ से जाएगा। और जब बिल्डर यहाँ से जाएगा तो इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह सब देने पड़ेंगे। वो तो कुछ इनके पास अभी है नहीं किसी भी चीज़ का। अब जिस तरीके से ये बोले कि अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही, जो हमारे निवासी बोल रहे हैं कि भाई मीटर नहीं लग रहा है
या आपका वो इंतकाल नहीं हो रहा है, उसके बहुत से रीज़न है। क्योंकि ये सारा जो यहाँ का पानी है ये इस नाले में डंपिंग जाता है, इनका कोई सिस्टम नहीं है कुछ करने का। वाटर सीवरेज का क्या इन्होंने सिस्टम बनाया हमको कुछ पता ही नहीं है। तो बिल्डर से आप शिकायत करते हैं, उसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं सर, रिस्पॉन्स तो अभी तक तो कुछ है ही नहीं ना हमारे पास, तो किसी भी चीज़ का क्या रिस्पॉन्स है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी चीज़ का। तो ये तो हमको करना पड़ेगा। अब जाके हमारे बहनें हैं, हमारे जो है जो माताएं हैं, सब जो है यहाँ पार्क में घूमती हैं, तो शाम को डॉग्स की इनकी बहुत प्रॉब्लम है। एसबीपी के अंदर मैं खड़ा हूँ, डेरा बस्सी से सीधी तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं। सीनियर सिटीजन जो हैं वो यहाँ पर बैठे, उनसे बातचीत रहेगी। समस्याएं क्या हैं? सर सबसे पहले तो स्वागत है जी। समस्याएं बता दीजिए, सीनियर सिटीजन है आपसे जुड़ी, पहले अपना नाम बता दीजिए और समस्या बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है जी। समस्या यहाँ एक तो मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है एसबीपी मैनेजमेंट की तरफ से। दो वी आर फ्लैट ओनर्स, वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ लैक्स ऑफ मनी, पर फील जो है हमारी ये आती है कि जैसे हम किसी जगीरदार की जगीर में रह रहे हैं। बिल्डर्स का एटीट्यूड जो है वो जगीरदारों वाला है, लेकिन यहाँ पे हालांकि RWA भी है, सब कुछ है, उसके होने के बावजूद भी कोई इस तरह की कोई लोगों को परेशानियां जो है एज इट इज ये तो आपकी बात हुई है बिल्डरों से कभी समस्याओं के बारे में? RWA वगैरह जो हमारे मोतबर आदमी यहाँ से मिलते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, पर सोल्यूशन नहीं निकल पाते। बीच में लोगों में थोड़ी अनरेस्ट तो है यहाँ पे। जी सर, आप क्या कहेंगे सर? मेरा नाम सुखदेव बैंस है, फ्लैट नंबर 408 मोक्षा टावर। मेजर समस्या तो एक जी सब तो जी करंट चल रही लास्ट 1 ईयर तो डॉग्स की तो प्रॉब्लम इन्नी ज़्यादा ਤੁਸੀਂ सोच नहीं सकते है कि बाल बच्चे साडे लेडीज बच्चों ने बाहर निकलने वास्ते एक डंडा लेके जाना पैंदा है, नाल सानू निकलना पैंदा है कि बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं, लेडीज की कोई सेफ्टी नहीं। सब तो बड़ी प्रॉब्लम तो देखो डॉग्स की है। असी प्रशासन नूं सारे किते जाके हत्थ पैर जोड़ ले, बिल्डर तक जाए, पर कोई भी सुनवाई वास्ते तैयार नहीं है। दूजी साडी सब तो बड़ी समस्या साडे टावर जो हल्की जी बारिश हो जाए 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਟਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਫਟਾਂ ਬੰਦ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ 4 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਫਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਓਗੇ ਥੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 2 ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਕ ਪੂਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ स्पोर्ट्स एक्टिविटी का की फायदा जो बाहर नहीं निकल पाए। थैंक यू, धन्यवाद जी। आप बताइए सर क्या कहेंगे? मेरा नाम वीर सिंह, फ्लैट नंबर 617 मोक्षा टावर। जो सुखदेव भाई ने बताई है वो पानी की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, वो उसका समाधान ना करके टेम्परेरी जब बारिश होती है एक पंपिंग सेट लगा के निकाल देते हैं, लेकिन वो जब तक निकालते हैं तब तक लिफ्ट में पानी भर जाता है, लिफ्ट 5-6 दिन के लिए बंद हो जाती है। बूढ़े आदमी 10 मंजिल तक चढ़ते चढ़ते हर मंजिल पर बैठ बैठ कर अपने घर तक जाते हैं। और 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस समस्या को। उन्हें बुलाते हाँ इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे, लेकिन ढाक के 3 पात होता वही है, फिर बारिश आएगी फिर भर जाएगी। उसके अलावा मेन समस्या और क्या है? मेन समस्या तो यही है, कुत्तों के मारे एक बच्चे के साथ 2-2 कमांडो चल रहे हैं लाठी लेकर, बच्चे को ना काट ले। ये टूटा पड़ा है यहाँ का बच्चों का पार्क, बच्चे खेलते हैं गिर जाते हैं तो सीधे घुटने या कोहनियां उनकी टूट जाती है। वो जो मोक्षा के सामने डंपिंग, हाँ वो हाथ इकट्ठा करते हैं कई महीने का, जब उधर से हवा चलती है पूरे मोक्षा वालों को नाक पर कपड़ा लगा कर रात काटनी पड़ती है। बाकी तो बिल्डर से हुई है बात कभी, समस्या का समाधान करने के लिए हुई है बात? कई बार हुई जी, और आश्वासन दे के गए हैं कि अब 15 दिन में हल कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं, बस आश्वासन ही मिलता है। जी 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 सर, आश्वासन ही मिलता है जी। आप बताइए क्या कहेंगे? मेरा नाम विजय शर्मा, फ्लैट नंबर 206 मोक्षा टावर।
सबसे बड़ी गार्बेज जो इनका यार्ड है उसकी प्रॉब्लम है, जिसमें सारा पूरी सोसाइटी का डंपिंग यार्ड है वो, और जैसे ही हवा चलती है सारा उधर आता है। दूसरी लिफ्ट वाली प्रॉब्लम है जो आपको बताई सुखदेव जी ने या बीस की, पानी इकट्ठा हो जाता है, लिफ्टें बंद हो जाती हैं, हमें घुटनों की प्रॉब्लम, बुढ़ों को सबको ऊपर से उतरना ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा मेंटेनेंस वाले बिल्कुल बेकार हैं, कोई ध्यान नहीं देते यहाँ पर मेंटेनेंस का, उनको कह कह के थक जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा काम नहीं, आप बिल्डर से बात कर लो। बिल्डर से बात करते हैं, वो भी अपना वो कर देते हैं, यहाँ करते हैं जी करते हैं। और एक उनका आता है यहाँ पर सुरिंदर राणा कोई, वो आके बोलता है हाँ हम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। वो ये एज इट इज डाक के 3 पात वाली बात है, वहीं पर रह जाती है कहानी सारी। मिली है टॉप, तो अभी 1 साल ही हुआ है, तो अभी काम शुरू हमने करवाया। तो हमारा यहाँ से बोर्ड चोरी हो गया नीचे से, तो हमने पूछा भी, बताया हमने, तो उन्होंने कहते हैं कैमरे में तो आए नहीं, उनके कैमरे चलते ही नहीं है, सामान चोरी हो जाता है यहाँ से, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ। आज स्टिक लेके घूम रहे हो, क्या किस चीज का डर है? सर यहाँ डॉग ने बहुत परेशान कर रखा है लोग। तो आपने कंप्लेंट नहीं की कभी? कंप्लेन तो होती है सर, बिना कंप्लेन किए तो बात नहीं बनती, और कोई अफसर नहीं था, बच्चे छोटे हैं तो लेने पड़े हैं स्टेक, सेफ्टी तो रहना पड़ेगा ना। एसबीपी में खड़ा हूँ जी, विक्रम सैनी जी है मेरे साथ, वो जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे समस्याएं क्या है। विक्रम जी सबसे पहले तो स्वागत है, बताइए जी क्या क्या समस्या? सबसे पहले तो आपका स्वागत है भाई साहब, क्योंकि मैं हरियाणा से रिपोर्टर हूँ और बड़े सपने लेके यहाँ पे आया था, क्योंकि हरियाणा जैसी धरती को छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बच्चों की फैसिलिटी को देखते हुए मेरा मिड पड़ता है, ये अम्बाला नजदीक है, पंचकुला वगैरह नजदीक है, बड़े सपने लेके आए थे यहाँ पे। जब आप एंटर करते हो इसमें, हर बंदे को लगता है कि हम पता स्वर्ग में आ गए, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जिनके ये तो देखता हूँ ना, दुख आता है कि इस तरह के राक्षस लोग हमारे हिंदुस्तान में है। जिन बलबूते ये सिंगला बिल्डर जो एसबीपी, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को, और मैं आगाह भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके कोई फ्लैट ना ले, ये इतने बेईमान लोग हैं सर। इन्होंने इतने सपने दिखाए हमें। अब कोई हाउस बनाता है, हाउस बनाने के बाद क्या करता है कि अपना ड्रीम हाउस बनाता है, ठीक है, उस ड्रीम के ऊपर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है। इन्होंने हमें सपने दिखाए, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे ये है, क्लब हाउस होगा, हर चीज का चार्ज हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। एवरीथिंग मतलब यहाँ पे टोटली फेक है। जो इनकी मैनेजमेंट जो है, सारी मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं कौन से, मतलब किस जो खून है ना उनका, मैं कह रहा हूँ पता नहीं किस तरह का खून है उनका, मतलब उनकी जमीर मर चुका है। हर बंदे को ये सपने बेचते हैं। सपने क्या होते हैं? हम आपको कपबोर्ड देंगे, हम आपको किचन देंगे, हम फलाना देंगे। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। सबसे पहले आप कहाँ आएंगे? एसबीपी के सेल हाउस में आएंगे। सेल हाउस में आके आपने वो नहीं देखा होगा कि उसके बाद भी एक डकैत और भी बैठे हैं। मुझे कोई डर नहीं मार रहा किसी का, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो चुका है वो सभी लोगों के साथ हो चुका है। हम सबसे पहले सेल ऑफिस में जाते हैं। सेल ऑफिस में जाके वहां पे जो वो बैठे हैं वो कहेंगे जी आपको हम तो आपको ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। साथ ही एक बात इसी बात में कहना चाहूंगा कि आप कोई भी काम करें रिटर्न में करें। उसके बाद क्या होगा, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ ये बात, क्योंकि जब रिटर्न में 2 साल के बाद पोजीशन मिलती है आपको, पोजीशन में जब मिलती है 2 साल में बंदा अपनी बातें भूल जाता है। जब चले जाता है एसबीपी 82 सेक्टर में, सर हमें इसने आपके जो आपका सेल ऑफिसर है इसने हमें वादे किए थे, वो कहते हैं रिटर्न में लाओ। रिटर्न में कहां से लाएं? हम जिम्मेदार लोग हैं, हमने आज तक प्लाट और अपनी जमीनें खरीदी हैं, फ्लैट अपनी जिंदगी का पहला। एक कड़वी बात कह रहा हूं, उस टाइम ये रिटर्न मांगते हैं क्योंकि किसी को मैं इनके साथ काम किया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मुझे लगा था यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन जब इनका बेईमाना मैंने देखा ना, इनका नासूर लोग हैं ये ऐसे कि इन लोगों के जितने भी लोगों का आपने सुना है, अभी तो आपको सिर्फ 10% लोगों ने बताया है। ऐसे हालात कर दिए इन लोगों के। तो यहाँ पे एक्यूपेशन लेटर जो सबसे पहले जरूरी है, इनके पास कोई परमिशन नहीं। रेलवे की जमीनें हड़प चुके हैं। आप पुल के नीचे जाके देखो, मैं एक चीज जो बता रहा, पुल के नीचे जाके वहां पे इन्होंने जमीन हड़प चुके हैं, रेलवे की जमीन इन्होंने हड़प चुके हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं। हमें बोला गया था कि आपको मंदिर होगा, यहाँ पे आपके बच्चे ट्रैक पे घूमेंगे, ग्राउंड होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। जो सपने इन्होंने दिए, स्कूल, लाइब्रेरी होगी, क्योंकि सेल ऑफिस में हमें नहीं पता होता आम लोगों में। इसलिए आपकी राह ये बताना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब आपका कि आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्टर हूं, मैंने पहली मेरी न्यूज होगी यहाँ की, तो राक्षस प्रजाति के लोग बैठे हैं यहाँ पे, रिटर्न में कुछ करते नहीं, वर्बली बातें करते हैं कि आपको हम कपबोर्ड देंगे, किचन देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। जब वो पोजीशन की बात आती है उसके बाद हमें जीरो अंडा मिलता है और फिर कानूनी भाषा बताते हैं। जिस दिन इन्होंने मैंने इनसे पूछा भी आपका अपना परमिशन दिखाइए, रजिस्ट्री के ऊपर जो जाते हैं वहां पे भी चोर बैठे हैं। इन्होंने एक बंदा हायर किया हुआ है,
उसको जाके कहते उस वहां पे जाओ 40-45 हजार रुपए वहां पे करो, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। भाई साहब मैं गुप्त सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं आपको, लाखों रुपए, करोड़ों की बात होगी, मैं लाखों कह रहा हूं क्योंकि 75 लाख के आसपास मुझे पता चला है। कमेटी का देना है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का देना है, सीवरेज की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या मैं तो कह रहा हूं कैसे लोग, मैं बोल क्यों नहीं रहे। एज ए पीड़ित मैं यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे एंट्री की, मेरे घर का लॉक टूट गया था। इन्होंने मुझे कहा था कि आपका अंडरवेयर भी चोरी होगा, आपका रुमाल भी चोरी होगा, उसके पैसे भी हम देंगे। मैं कहीं गया था अपनी न्यूज को लेके, मेरा घर का लॉक टूट गया। जिस दिन मैं वहां पे गया, मैंने बताया जी मैं इस तरह की बात था, RWA थी उस टाइम में, जो उन्होंने बताया था भी हम RW हैं, वो भी फर्जी है। यहाँ पे उन्होंने भी सारे लोगों को ठगा है, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि लोगों की भावनाओं को ठगा है उन लोगों ने। सैनी साहब ने बताया कि कुछ इनकी कमेटी की भी पेंडेंसीज है। अगर NOC या कोई पेंडेंसी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिगार्डिंग है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है, जिसकी वजह से लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे या प्रॉपर्टी का इंतकाल नहीं हो पा रहा, अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इस जैसे बिल्डर को नए प्रोजेक्ट की सैंक्शन सरकार क्यों देती है? मतलब पहले जो यहाँ की पेंडेंसी है कमेटी, उसको पहले पूरा करे, कंपनसेशन ले अपना, सरकार अपने जो रेवेन्यू पेंडेंसी रह रही है वो पहले रिकवरी ले, उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दे। यहाँ पे जैसे हमने फ्लैट ले लिए, सबने अपनी रजिस्ट्रियां करा ली, चलो जो कुछ रह रही हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पर थोप दिया गया है कि जैसे भाई साहब ने बताया राजवाड़ा सिस्टम, क्योंकि हमें जो सुविधा मिलनी है वो बिल्डर से लेनी है, हमने पैसा हमने बिल्डर को दिया है। मिस्टर अग्रवाल है यहाँ पे, वो है 1.5, मुझे जो पता चला है एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, उसकी बेटी की सैलरी 80 हजार रुपए है, 2.5 लाख रुपए वो तो हमारा वो खा रहे हैं। जब हमने किससे मांगने जाए, मतलब यहाँ पे मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, भगवंत मान जी से, तो बहुत ईमानदार आदमी है जी, इस बिल्डर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इतने लाखों लोगों के जो ये सपनों को चूर चूर कर रहे हैं ना, ये तो SBP है, पता नहीं कौन कितने बिल्डर इस तरह के कर रहे होंगे। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा जो आम जन के लिए है, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं, जब भी आप कहीं भी किसी भी सेल ऑफिस में जाएं, भाई रिटर्न में लें। ये राक्षस लोग हैं, मैं कड़वा शब्द कह रहा हूं कि राक्षस लोग हैं ये, आपके भविष्य मतलब आपकी खुशियों से इनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी पॉकेट भरना इनका काम है। गलत तो नहीं कह रहा? ये हालात यहाँ के बिल्डरों के हैं, जितने बिल्डर्स यहाँ पे हैं ना, देखिए एक का दुक्का ठीक होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने इसका हालात देखे हैं, कोई रिटर्न में देता नहीं चाहिए, एक का दुक्का चीज देता है, बाकी वो जैसे आपको 2 साल के बाद पोजीशन मिल रही है या कुछ बातें याद नहीं रहते, फिर आता है सेल ऑफिस के बाद आता है मेन ऑफिस, हेड ऑफिस आता है इनका, वहां पे आपको डेली आपको एक प्रताड़ित करने के लिए फोन आएगा, आपने पैसे नहीं भरे, आप पोजीशन दो जी, पैसे तब भरेंगे। ठीक है, लोगों को यहाँ पे हाउस दिए हुए हैं, उसका रेंट भी अपने पल्ले से पे कर रहे हैं लोग। ठीक है, हालात इतने, सुभाष जी मैं धन्यवाद करूंगा दोबारा भी आपका, और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा वीडियो ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि जनता जनार्दन से बड़ी कोई ताकत नहीं, कोई कानून नहीं। जब तक लोगों तक पहुंचे चीज, क्योंकि हम तो ठग चुके हैं जी, हमें ठग लिया इन्होंने। ठीक है, भगवान ना करे और लोग ठगे जाएं यहाँ पे, मैं ये चाहता हूँ जी। आने वाले लोग जो हैं वो बच सके, बिल्डरों के झांसों में मत आए, क्योंकि हालात आप देख रहे हैं। डेराबस्सी से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और लोगों की शिकायतें लगातार SBP से रही है। SBP का एक दावा था कि नंबर 1 का 15 साल जो है SBP को पूरे हो गए, लेकिन 15 साल में 15 लाख लोगों की कंप्लेंट्स जो है लोकल जीरकपुर और डेराबस्सी से निकल सकती है। तो बहुत बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है SBP के बारे, यही लोकल डेराबस्सी और जीरकपुर से जी। रजिस्ट्री कराने के भी पैसे दे रहे हैं। जो भगवंत मान सरकार, आप सरकार ईमानदार होने का दावा करती है, और जिस डेराबस्सी में उनका अपना ही MLA भी है, तो उसकी नाक के नीचे अगर लोगों को पैसे देकर रजिस्ट्रियां करवानी पड़ रही हैं, इंतकाल कराना पड़ रहा है बिना पैसे की, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और इसने अपना माल सारा समेट लिया। यहाँ से इसका जो है सेल्स ऑफिस भी बिल्डर का जो है पटियाला रोड पे चले गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब इसका कोई सरोकार नहीं रहा, तो कल को अगर इसने ये बोरी अब इस तरह लिया तो हम लोगों की रजिस्ट्रियां कौन करवाएगा, इंतकाल कौन करवाएगा? लोग पता नहीं कितनी कितनी दूर से जो बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं ना, उनके बिजली के मीटर। डेराबस्सी में कोई नई बात नहीं है कि बिल्डर का भाग जाना। GBP वाले एक यहाँ पर बिल्डर है, वो तो अरबों रुपए लेके भाग गए। तो हमें ये मतलब कि इस उम्र के तकाजे में मतलब रात को ढंग से नींद नहीं आती, हम बड़ी टेंशन में हैं कि हमारे साथ पहले भी ठगी हुई है
और ये आगे ये भी ना हो कि जो पैसा हमने दिया उसके हमारे नाम पे रजिस्ट्री ना हो। मैं बिल्डर को आपके द्वारा एक चैलेंज करना चाहता हूँ, जितनी भी ये सोसाइटी है इसकी बैक साइड आप कभी नजर मारिए, पुल देखिए, पुल के नीचे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रशासन है कहाँ? मैं तुझे इस बात की बड़ी हैरानगी है। अच्छा, विधायक है कुलजीत सिंह रंधावा, डेराबस्सी से ही है, क्या अपील करेंगे? वीडियो वो भी देख रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा रंधावा जी, ये लोग जिनसे आप वोट लेके आगे राजा बनते हैं, राजा देखो जो विधायक होता है या कोई और राजा होता है, राजा के पास ही शिकायत कर सकते हैं आप, या फिर सीएम, उसके बाद राजा होता है। यदि वही जनता की नहीं सुनेंगे तो आने वाले टाइम में फिर आपका क्या होगा? नहीं, आपने कोई शिकायत विधायक को दी है? दी है, उनको बताया है कि इस तरह करके यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली चल रही है, भी आप इस पे इंटरफेरेंस करें। हमारे एक समाज सेवी है मिस्टर धामी शर्मा जी, उनको भी मैंने बताया, वो आए भी थे यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने, बिल्डर इतना बेशरम है वो फोन ही नहीं उठाता, बड़े बड़े दावे करके बड़े बड़े पोस्टर तो लगा सकता है कि मैंने, मेरा 15 साल में है, मैं नंबर 1 सोसाइटी है फलाना।